उस घर में खून से लथपथ 3 लाशें पड़ी हुई थी। लाशों की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इनकी हत्या इंतहाई बेरहमी से की गई है। 2 लाशें घर के अंदर कमरे में पड़ी हुई थीं, जबकि एक लाश घर के बाहरी दरवाजे के पास। ये खौफनाक मंजर जिसने भी देखा उसका कलेजा कांप उठा। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला के थाना नंदगंज के अंतर्गत एक गांव आता है, कुसुमी कला खिलवा। इसी गांव में 45 साल मुंशीबिंद अपनी पत्नी देवंती देवी और 2 बेटों रामाशीष और आशीष के साथ रहते थे। रामाशीष की उम्र थी यही करीब 20 साल और आशीष 18 साल का था। मुंशीबिंद मुंबई में रहकर टाइल्स लगाने का काम करते थे। इस काम में उन्हें अच्छा मुनाफा होता था। 6 जून 2024 को वो एक ज़रूरी काम की वजह से मुंबई से घर आए हुए थे, लेकिन कुछ परेशानी की वजह से काम पूरा नहीं हो पाया था, इसलिए उन्हें कुछ दिनों तक गांव में ही रुकना पड़ा। बात 8 जुलाई 2024 की है। उस दिन गांव में मुंशीबिंद के पट्टीदार के घर शादी थी। शादी में मुंशीबिंद के परिवार की भी दावत थी। पत्नी और दोनों बेटों के साथ वो शादी में शामिल होते हैं और देर रात तक पार्टी का आनंद लेते हैं। रात 11 बजे के करीब वो अपनी फैमिली के साथ घर लौट आए। उसके बाद बाहर के कमरे में मुंशीबिंद पत्नी के साथ सोने चले गए और दोनों भाई रामाशीष और आशीष अंदर के कमरे में। लेकिन उस दिन आशीष को नींद नहीं आ रही थी। वो बिस्तर पर करवटें बदल बदल कर थक गया तो बिना किसी को बताए दोबारा शादी में जा पहुंचा। वहां डीजे का प्रोग्राम चल रहा था। लोग सॉन्ग पर थिरक रहे थे। आशीष भी उन्हीं में शामिल हो गया। खैर देर रात 2 बजे तक डीजे पर डांस चलता रहा। आशीष जब खुद को थका हुआ महसूस करने लगा तो घर लौट गया, लेकिन फिर थोड़ी ही देर में वो भागता हुआ आया। वो बहुत घबराया हुआ लग रहा था, क्योंकि उस वक्त भी डीजे चल रहा था और उसके शोर में वो क्या कह रहा है ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। आशीष ने डीजे बंद कराया और हाफते हुए बोला कि किसी ने मेरे मम्मी पापा और भाई की हत्या कर दी है। इतना कहकर धाड़े मार मार कर रोने लगा। उसकी बात सुनकर शादी वाली जगह पर सन्नाटा छा गया। जो जहां था गोया वहीं थम सा गया था। 3 मर्डर, वो भी एक ही घर में, ये सुनकर लोग सकते में थे। खैर उसके बाद वे लोग दौड़ते भागते आशीष के घर पहुंचे। घर पर तीनों की लाशें खून में लथपथ पड़ी हुई थी। लोग यही सोच रहे थे कि अगर आशीष शादी में ना होता तो हत्यारे उसको भी नहीं छोड़ते। रात में ही इस हत्याकांड की खबर पूरे गांव में फैल गई थी। ये खबर जैसे ही मुंशी के बड़े भाई राम प्रकाश को मिली, वो भी अपने परिवार के साथ रोता बिलखता मौके पर जा पहुंचा। अब सबका सवाल यही था कि आखिर किसने और क्यों ये कत्ल किया होगा। उसी रात गांव के चौकीदार ने नंदगंज थाने के एसएचओ शमशुद्दीन अहमद को इस घटना की खबर दे दी थी। उस वक्त रात के 4:30 बज रहे थे और एसएचओ साहब गश्त से कुछ देर पहले ही लौटे थे और सोने की तैयारी कर रहे थे। चौकीदार ने जब यह खबर उन्हें दी, वो चौंक पड़े। आनन फानन में वो अपनी टीम के साथ मौके वारदात की ओर रवाना हो गए। थाने से क्राइम सीन करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर था। थोड़ी ही देर में पुलिस जाए हादसा पर पहुंच जाती है। एसएचओ अहमद ने इस घटना की खबर एसपी ओमवीर सिंह को दे दी थी। साथ ही फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुला लिया था। इस दिल दहला देने वाली घटना की खबर वाराणसी जोन के अपर पुलिस महानिदेशक पीयूष मोडिया तक जा पहुंची। उन्होंने एसपी ओमवीर सिंह को निर्देश दिया कि वो जल्द से जल्द घटना का खुलासा कर आरोपियों को सजा दें। खैर पुलिस ने सबसे पहले लाशों का मुआयना किया, जिससे पुलिस ने अंदाजा लगाया कि हत्यारे ने किसी धारदार चीज से गले पर वार कर तीनों की हत्या की थी और हत्यारे का मकसद सिर्फ हत्या करना ही था, क्योंकि घर में किसी तरह की कोई लूटपाट नहीं की गई थी। यानी ये तो साफ था कि हत्या लूटपाट के इरादे से नहीं की गई थी। पुलिस ने मुंशी के भाई से पूछताछ की तो उसने बताया कि 1 महीने पहले पड़ोसी राधे बिंद ने उसके भाई को जान से मारने की धमकी दी थी। एक पंचायत में हुए फैसले को लेकर राधे मुंशी से काफी नाराज था। राम प्रकाश के इस बयान के आधार पर पुलिस राधे को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू करती है, लेकिन पुलिस पूछताछ में वो एक ही रट लगाता रहा कि वो भी कसूर है और उसे दुश्मनी में फंसाया जा रहा है। दूसरी तरफ पुलिस ने लाशों का पोस्टमार्टम कराकर लाशों को राम प्रकाश के सुपुर्द कर दिया। इस दौरान पुलिस के हाथ एक ऐसा सुराग लगा जिसने पूरे केस का रुख ही मोड़ दिया और पुलिस बिना समय गंवाए गांव जा पहुंची। उस वक्त सभी लोग मुंशीबिंद के अंतिम संस्कार में गए हुए थे। पुलिस शमशान घाट पहुंचती है। उस वक्त तक तीनों लाशों का अंतिम संस्कार किया जा चुका था और लोग अपने अपने घरों को लौट रहे थे। पुलिस ने वहां पहुंचकर बड़ी चतुराई से मुंशीबिंद के बेटे आशीष को हिरासत में लेकर थाने ले आई और उससे सख्ती से पूछताछ शुरू की।
पहले तो वो पुलिस को इधर उधर घुमाता रहा, लेकिन जब उसे लगा कि पुलिस के शिकंजे से बच पाना उसके लिए मुश्किल है तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब सवाल ये है कि आखिर एक बेटा अपने ही सगे माँ बाप का दुश्मन क्यों बन गया। और दूसरी बात ये कि जुर्म का एतराफ़ करते हुए न तो आशीष घबराया और न ही उसके चेहरे पर इस बात का कोई मलाल था। वो अपने जुर्म की कहानी ऐसे सुना रहा था जैसे कोई बड़ा कारनामा कर आया हो। खैर, इस हत्याकांड की जो कहानी निकलकर सामने आई वो भी कम चौंकाने वाली नहीं थी। आशीष अपने घर में सबसे छोटा था, इसलिए उसे अपने मम्मी पापा के अलावा भाई का भी भरपूर प्यार मिला। लेकिन 18 साल के आशीष पर माँ बाप के लाड प्यार और उनकी परवरिश पर एक लड़की का प्यार इस कदर हावी हुआ कि उसने अपने ही परिवार को निस्तो नाबूद कर डाला। दरअसल मुंशी बिंद के पड़ोस में ही राधे बिंद अपने परिवार के साथ रहता था। उनके परिवार में 6 लोग थे, 2 बेटे और 2 बेटियां। राधे बिंद गाजीपुर में ही रहकर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। 16 साल नंदिनी राधे की सबसे बड़ी बेटी थी। उस पर राधे जान छिड़कता था। नंदिनी जितनी काबिल थी उतनी ही खूबसूरत भी थी। उसकी सुंदरता और चंचलता पर हर किसी को प्यार आता था। ऐसे में भला आशीष कैसे अछूता रहता। आशीष तो गोया उस पर मर मिटा था। दूसरी तरफ नंदिनी भी जब आशीष को देखती होले से मुस्कुराकर भाग जाती। उसके दिल में भी आशीष के लिए एक खास जगह बन चुकी थी। एक दिन दोनों ने मौका देखकर अपने प्यार का इजहार एक दूसरे से कर दिया। यूं कच्ची उम्र का प्यार धीरे धीरे जमा होने लगा। उनका प्यार पाक साफ और सच्चा था। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन दोनों ही ये बात अपने घर वालों से नहीं कह पा रहे थे। कहते हैं कि इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपता। एक दिन नंदिनी के परिवार को इस बात की भनक लग गई। फिर क्या था, राधे बिंद ने बेटी को आड़े हाथों तो लिया ही, साथ ही आशीष को भी खूब सुनाई। साथ ही राधे ने मुंबई में रह रहे आशीष के पापा को भी बेटे को संभालने की धमकी दी। ऐसा न करने पर उसे भी जान से मारने की धमकी दे डाली। मुंशी ने राधे को समझाने की कोशिश की कि वो आशीष को नंदिनी से दूर रहने के लिए समझाएगा। मुंशी ने थोड़ा समय मांगा और कहा कि वो जल्द ही घर आएगा और सब ठीक कर देगा। साथ ही मुंशी ने अपने बेटे आशीष को भी फोन पर समझाया और डांट भी पिलाई कि अगर ये सब नहीं छोड़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन बात इतने पर ही खत्म नहीं हुई। जिद्दी स्वभाव के आशीष ने अपने पापा की बातों को अनसुना कर दिया। उसे अपने पापा का डांटना भी अच्छा नहीं लगा। प्यार में अंधा हो चुका आशीष नंदिनी से किसी भी कीमत पर दूर नहीं होना चाहता था। इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। इन सब बातों के बाद वो और भी जिद्दी हो गया और समझाने के बावजूद वो नंदिनी से बातें करता और उससे मिलने भी जाता। एक बार फिर राधे ने मुंशी को समझाया कि अब पानी सर से गुजर गया है। अपने बेटे को समझाओ कि वो अपने कदमों को रोक ले, वरना उसे जान से हाथ धोना पड़ेगा। राधे बिंद के बार बार शिकायत करने पर मुंशी परेशान हो गया था। बेटे को समझाने का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। माँ और भाई भी अगर कुछ कहते तो उनसे भी लड़ पड़ता। मजबूर होकर मुंशी बिंद को 6 जून 2024 को मुंबई से गाजीपुर आना पड़ा। उसके अगले दिन ही राधे बिंद ने गांव में पंचायत बुलाई। पंचायत में पंचों के सामने आशीष, उसके पिता मुंशी बिंद और भाई रामाशीष को बुलाया गया। पंचों ने उस दौरान मुंशी बिंद और उसके बेटे आशीष को जमकर लताड़ा। बेटे के करतूत से घर वालों का सर शर्म से झुक गया था। पंचों ने जो जलालत मलामत की सो अलग से। खैर, पंचायत में तय किया गया कि लड़का और लड़की दोनों पर उनके घर वाले सख्त पाबंदी लगाएंगे, उन्हें मिलने से हर हाल में रोकेंगे। घंटों चली पंचायत में मुंशी बिंद का सिर झुका ही रहा। इसके बाद घर वालों ने आशीष पर पहरा लगा दिया। घर वालों की सख्ती से आशीष चिढ़ गया और उसे अपने ही घर वाले दुश्मन लगने लगे। अपने मम्मी पापा की सख्ती से परेशान आशीष के मन में एक खौफनाक इंतकाम ने जगह बना ली। उसने तय कर लिया कि जो भी उसके प्यार में रोड़ा बनने की कोशिश करेगा वह उसका सबसे बड़ा दुश्मन होगा, चाहे वो उसके अपने माँ बाप ही क्यों ना हो। उस दिन के बाद से आशीष अपने मम्मी पापा का दुश्मन बन गया और उन्हें रास्ते से हटाने की योजना बनाने लगा। दूसरी तरफ आशीष के करतूत से उसके मम्मी पापा की पूरे गांव में थू-थू हो रही थी। इसलिए बेटे के प्रति उनका रवैया और सख्त हो गया। वे हर कीमत पर उसे नंदिनी से मिलने से रोक रहे थे, क्योंकि नंदिनी के पापा राधे ने आशीष को भी जान से मारने की धमकी दी थी। ये बात उसे पता नहीं थी। वे तो इस बात पर घर वालों से खार खाए हुए था कि मम्मी पापा की वजह से ही उसे नंदिनी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। अब आशीष ने अपने पेरेंट्स को रास्ते से हटाने की खतरनाक योजना तो बना ली थी। बस अब उसे इंतजार था सही वक्त का।
और 8 जुलाई 2024 को उसे वो मौका मिल गया। दरअसल 8 जुलाई को मुंशीबिंद के पट्टीदार के यहाँ तिलक का प्रोग्राम था। इस दिन को ही आशीष ने कत्ल का प्लान बनाया और इसके पीछे उसका खास मकसद ये था कि लोग तिलक के प्रोग्राम में बिजी रहेंगे और डीजे के शोर में किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और उसका काम भी पूरा हो जाएगा। तिलक की रात करीब 11 बजे सभी खाना खाकर घर लौट आए और अपने अपने कमरे में सोने चले गए। लेकिन आशीष के दिल में तो कुछ और ही चल रहा था। जब उसे लगा कि अब मम्मी पापा गहरी नींद में सो गए होंगे तो वह बिस्तर से दबे पा उठा। पहले तो उसने अपने पास सोए बड़े भाई को हिला डुलाकर जांचा। जब उसे यकीन हो गया कि भाई गहरी नींद में है तो वह दबे पांव अपने मम्मी पापा के कमरे में गया। वह दोनों गहरी नींद में सो रहे थे। उस वक्त आशीष के ऊपर खून सवार था। उसने नींद में सो रहे अपने पिता का गला पकड़कर दबाना शुरू कर दिया। मुंशीबिंद उसके हाथों से छूटने के लिए बिस्तर पर फड़फड़ा रहे थे। उसी बीच उनकी पत्नी की आंख खुल गई और वो पति को बेटे के हाथों से छुड़ाने के लिए बेटे से भिड़ गई। तब तक मुंशीबिंद की जान निकल चुकी थी। आशीष ने अपने पिता का गला छोड़ माँ का गला पकड़ लिया और उन्हें भी गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। उस दौरान उसकी माँ अपने बड़े बेटे को आवाज़ें देती रही थी। माँ की आवाज़ सुनकर रामाशीष की आंख खुल गई थी। वो दौड़ते हुए बाहर की ओर लपका। उसने देखा कि छोटा भाई आशीष माँ बाप की हत्या कर वहीं खड़ा हुआ है और दोनों की लाशें फर्श पर पड़ी हुई हैं। ये देखकर वो कांप उठा। दूसरी तरफ जब आशीष ने देखा कि भाई ने उसे माँ बाप की हत्या करते देख लिया है तो वो डर गया। उसे लगा भाई ये बात सबको बता देगा और वो पकड़ा जाएगा। पुलिस से बचने के लिए उसने अपने भाई को काबू कर उसे भी मौत के घाट उतार दिया और उसकी लाश घर के बाहरी दरवाजे के पास डाल दी। इसके बाद उसने खुरपी से एक एक कर तीनों के गले रेत दिए ताकि पुलिस को लगे कि बदमाशों ने गला रेत कर इनका कत्ल किया है और उस पर किसी का शक नहीं जाए। बहरहाल तीनों कत्ल करने के बाद आशीष ने अपने खून से सने कपड़े उतारे और हाथ पैर धोकर तैयार होकर फिर से शादी वाले घर की ओर रवाना हो गया। रास्ते में ही उसने अपने खून से सने कपड़े और खुरपी को फेंक दिया था। इसके बाद उसने खुद को इतना नॉर्मल बना लिया जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। पुलिस ने सबूत के तौर पर उसकी निशानदेही पर उसके खून से सने कपड़े और खुरपी को भी बरामद कर लिया था। बहरहाल आशीष एक लड़की के प्यार के लिए इतना बागी हो गया कि उसने अपने ही परिवार का खात्मा कर दिया। और तो और उसे अपने किए पर जरा भी अफसोस भी नहीं है, लेकिन अपने किए की सजा वो जरूर काट रहा है जेल की सलाखों के पीछे। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, अपनी फैमिली वालों के साथ खुश रहें, उनका ख्याल रखें। मिलती हूँ जल्दी एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।